ठीक है ना। ऑडियो अभी भी है? ऑडियो 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 नहीं आ रहा आपको? देखो जरा, क्या बात है, यहां से तो बराबर है, फिर वहां क्यों नहीं जा रही? अभी जस्ट आया ऑडियो, सर अब आ रहा है, मतलब आ गया, ठीक है। देखना। ओके। हाँ बराबर है, और एकदम बराबर। ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, बस अपन सबसे पहले ये कि हमारी शीट आप तक आ जाए, एंड जस्ट अभी बात करिए। हाँ आप कंटिन्यू करिए आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। चलो, आज का दिन हमारे लिए बेहद 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 काम का है ना। कुछ मैं काम काम के ग्राफ्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले, है ना, y इज इक्वल टू में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी किसी के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो और मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, यूज इंटरवल मेथड। अब मैं आपको इसमें भी ये बता दूं कि यूज इंटरवल मेथड मैंने आपको अपनी तरफ से बोल तो दिया कि यूज इंटरवल मेथड, लेकिन इसमें भी मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए, कई ऐसी जगह है जहां पे बस इतना फास्ट चीजों को निकाल रहे हैं कि बस खत्म कर दे, खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, मुश्किल हो जाती है चीजों के अंदर कि अब वो पकड़ में ही नहीं आता, करना कैसे है वो उन्हें पता ही नहीं बच्चों को, समझ। जैसे वाई इज गुड में ही दिया है, तो आप ऐसे केसेस में, है ना, आपने तो अपनी तरफ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ले, बनाने के बाद में एक एक के गैप पे बार्स खड़ी कर लें, ऐसे बार खड़ी कर लें। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पीछे की तरफ कुछ -1 ऐसा कुछ ले लेते हैं, है ना। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले जब हम 0 से 1 में होंगे तब, ठीक है ना। फिर हम दूसरे नंबर पे बात कर रहे होंगे जब हमारा x 1 से 2 में चल रहा होगा तब। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जब हमारा x 2 से 3 में चलेगा तब। चौथे नंबर पे हम बात कर रहे होंगे जब हमारा x -1 से 0 में बात कर रहा होगा। तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। नहीं नहीं, फंक्शन की। हाँ हाँ भाई, तो जैसे इसके अंदर क्या करना है, सॉरी बीच के अंदर थोड़ा डिस्टरबेंस, आपकी शीट के रिलेटेड बात ही कर रहा था, तो जरूरी थी इसलिए। जैसे x अपने आप में 0 से 1 में दे रखा है ना। अगर x 0 से 1 में है तो हमारे फंक्शन में मुझे पता है x अगर 0 से 1 में होगा तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या वैल्यू होगी। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू होगी, ये सोचो आप। जब x 0 से 1 में है, जब x 0 से 1 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू होगी। तो दिमाग कहेगा कि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी सब। इसका मतलब मुझे y इज इक्वल टू x की बात करनी है। अच्छा, जब हमारा x 1 से 2 में होगा तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू होगी। जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 से 2 के बीच की किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। सेम वे जब x 2 से 3 में होगा
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की क्या वैल्यू होगी 2। तो उस केस में हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। जब x -1 से 0 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए ना, मुझे बेसिकली आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं एक y इक्वल टू एक्स बना रहा हूं, y इक्वल टू एक्स ऐसी कोई लाइन होगी, ये y इक्वल टू एक्स बना दिया, राइट है। अच्छा, एक मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी बना रहा हूं, तो मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाने के लिए इसको एक ऊपर कर देता हूं, ये लो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बन गई। एक मेरे को y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की तलाश है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, y इक्वल टू, पहले एक मिनट, है ना, y इक्वल टू एक्स यहां से होगी, ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये y इक्वल टू एक्स, फिर वैसे ही y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो होगा वो इधर से जा रहा होगा, फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी इसके पैरेलल ही कुछ ऐसे जा रही होगी। अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो होगा वो एक नीचे से जा रहा होगा, वो ऐसे जा रहा होगा, ये लीजिए इस तरह से जा रहा होगा। अब मैंने अपनी तरफ से कौन कौन सी लाइनें बनाई हैं, एक y इक्वल टू एक्स बनाया, ठीक है, ये वाली जो लाइन बनाई ना ये y इक्वल टू एक्स है, ये वाली जो लाइन बनाई है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, मतलब मैंने एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसा दो ऊपर करता चला गया, और ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बना लिया। बनाने के बाद में मुझे जिस कैटेगरी में बोला गया है उसी कैटेगरी के अंदर मार्क करूंगा। जैसे 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स को मार्क करना है, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स को मैंने मार्क कर दिया, 0 से 1 के बीच में मार्क कर दिया, और क्योंकि 1 पर ओपन था इसलिए बॉल लगा दी। 1 से 2 के बीच में x प्लस 1 वाले को मार्क करा, 1 से 2 x, 1 से 2, 1 से 2 वाले x के बीच में x प्लस 1 वाली लाइन, x प्लस 1 वाली लाइन को मार्क कर दिया, ठीक है। फिर 2 से 3, 2 से 3 वाले जोन में x प्लस 2 वाली लाइन को मार्क कर दिया, ठीक है। फिर -1 से 0, 0 से -1 वाले फील्ड में, है ना, x -1 वाले को मार्क कर दिया, x -1 ये रहा, ठीक है, इसको मार्क कर दिया, लो कर दिया मार्क। करने के बाद में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये जिनको मार्क करा था उन सबको मैं हटाता जाता हूं, और जो ये ग्रीन कलर की लाइनें आपके सामने रह जाएंगी ये एक्चुअल ग्राफ हो जाएगा, ये एक्चुअल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ज्यादा गलत शायद कोई भी समझ सकता है ये, जिस, हाँ बेटा, पॉसिबल है ना, हाँ कोई बात नहीं है, अभी इतना भी कोई खास आगे नहीं है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके दौरान हम लोगों ने कुछ डोमेन वगैरह के क्वेश्चन करे, आप जल्दी से इसको खट खट थोड़ा तेज करके चला लेना, पहली चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, है ना। छोटा छोटा करके चलते हैं, पहले एक एक करके जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर रह लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा उधर उधर चलेंगे, है ना। तो y इक्वल टू एक्स प्लस, ये हमारा काम हो गया। अब मैं दूसरा ग्राफ देखता हूं, ठीक है, ये काम हो गया। अब मान लीजिए मेरे मन में आया कि नहीं सर, मेरे दिमाग में तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आया था, मैं शायद प्लस बोल गया हूं। तो जैसे ही आपने मेरे सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर x रखा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि मुझे फिर से इंटरवल टू इंटरवल खेलना है। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा -1, सही है। पहला इंटरवल x जब -1 से 0 में, दूसरा इंटरवल x जब 0 से 1 में, तीसरा इंटरवल x जब 1 से 2 में, चौथा इंटरवल x जब 2 से 3 में, ठीक है। थोड़ा स्पीड से दिखाऊंगा, फटाफट देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखानी है, तब जाके प्रैक्टिस होगी। y इक्वल टू x तो x ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस इंटरवल में -1 देगा, तो मैं x -1 का ग्राफ अभी बना देता हूं, x -1 का ग्राफ लो बना दिया, ठीक है। अब इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी, तो मैं x -0 मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना दो, लो भाई बना दी y इक्वल टू एक्स की लाइन, काम खत्म। अब तीसरे नंबर पे इस वाले इंटरवल में क्या होगा, x जब 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर लेगा, x जब 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर लेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये x प्लस 1 हो गया। अब x प्लस 1 कैसे गुजरेगा, x प्लस 1 थोड़ा ऊंचा कर देते हैं इसको, यहां से गुजर गया, ठीक है। सेम वे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, लो ये x प्लस 2 गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा काम है मार्क करना, हर तरफ से लाइन को मार्क करना, रेडी, ओके।
चलो अब मार्क करते हैं लाइन को। रेडी? ठीक है, एक एक करके चीजों को मार्क करेंगे। ये x प्लस वन है, नहीं है, x माइनस वन है। ठीक है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस वन, दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू, है ना, ये x प्लस वन, दिस इज y इक्वल टू x प्लस वन, दिस इज y इक्वल टू x माइनस वन। एक y इक्वल टू x माइनस टू की तलाश है, उसको भी मैं मार्क कर देता हूं, y इक्वल टू x माइनस टू। करेक्ट? हाँ, क्वेश्चन में माइनस था, मैंने सही कर दिया जिनके, है ना, मेरे से भी मिस्टेक हो रही थी, मैं इसको सही कर गया हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन बैठ करके इतना डीपली देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। देखो, मैं इस लाइन को किस इंटरवल में मार्क करूंगा? x प्लस वन वाली लाइन ये रही, ये रही x प्लस वन वाली लाइन। इसको मेरे को माइनस वन से जीरो, माइनस वन ये रहा, जीरो ये रहा, इसके बीच में ये रही वो लाइन, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, फिर मैं जीरो से वन वाले गैप में चला, जीरो से वन वाले गैप में मुझे y इक्वल टू एक्स को मार्क करना है, y इक्वल टू एक्स ये रही लाइन, लो भाई इसे मार्क कर दिया। वन से टू के बीच में चला, वन से टू के बीच में मेरे को x माइनस वन, एक्स माइनस वन मतलब और नीचे वाली लाइन को मार्क करना है, एक से दो के बीच में मैंने इसे मार्क कर दिया। जहां पिछली बार ग्राफ उठता उठता ही जा रहा था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, इस वाली लाइन में x माइनस टू को मार्क कर दिया। तो फिलहाल मेरे पास क्या क्या मिला? ये ये जितनी भी लाइनें मुझे मिलती जा रही हैं, ये और कुछ नहीं है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज, बहुत ही ज्यादा काम की चीज। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनो कि गाड़ी कैसे निकल रही है। ठीक है, अब ये तो हुआ इसके बारे में बात, ताकि अपने को ना क्या क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी कि भाई होगी बात, एक बार बात हो गई ना तो हो जाएगी। अब आप अपनी तरफ से y इक्वल टू में x ग्रेटेस्ट इंटीजर x सोचना, राइट है? मैं डायरेक्ट सोचूंगा, मैं एक ही बार बोलूंगा। ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे इसमें भी, सीधा यही सोचेंगे, यही बोलेंगे। ठीक है, जीरो से वन के बीच सबसे आसान जगह, जीरो से वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो, इसलिए y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। लो भाई y इक्वल टू जीरो आ गया, y इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आते हैं वन से टू के बीच में, वन से टू के बीच, वन से टू के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू वन, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन यूं जारी होगी, यूं जारी होगी, तो मैं अपनी तरफ से ये मार्क कर रहा हूं, ये मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगली लाइन दो से तीन के बीच में, दो से तीन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू दो, तो ये टू एक्स हो जाएगी, y इक्वल टू टू एक्स। हल्का सा उठाता हूं, ठीक है, y इक्वल टू टू एक्स। अब ये भी एक पंगा है, y इक्वल टू टू एक्स ऐसे। ठीक है, दो से चार के बीच y इक्वल टू टू एक्स, दो से चार के बीच, ये जगह दो, ये जगह चार, सोचना क्यों? ठीक है, आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रख रहा हूं। ठीक है, सोचने वाली जगह दे रहा हूं। ये एक से दो के बीच, एक से दो, एक से दो है ना, एक से दो है तो दो ऊपर कैसे हो जाएगा? एक से दो है तो दो ऊपर कैसे हो जाएगा? देखो, अब मैं बता नहीं रहा ना, मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा शो ही नहीं कर रहा कि जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ लक्ष्य देता हूं एक बच्चे को कि दो से चार के बीच, ये है चार मेरे दोस्त, ये है चार, ये है हमारा दो, ये है हमारा दो। बस मैंने अपनी तरह से काम कर दिया। कैसे क्या मैंने बोला है, रिकॉर्डिंग के अंदर ऑडियो पड़ा है, आराम से तीन से चार बार सोचना। ठीक है, और मैं ये लाइन भी लिख रहा हूं, y इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, एक काम खत्म। ठीक है, हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन, हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन। वैसे तो मैंने आज सुबह ही ज्ञान की बरसात करी है। ठीक है, ठीक है,
आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर एडवांस, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तुम यहाँ पे फिर अभी ये 12th वाले बच्चों के बीच में क्या कर रहा है बच्चे? 12th वालों के बीच में क्यों? हाँ भाई, y इक्वल टू में 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। थोड़ा सा 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच ऐसे लिखना, y इक्वल टू में 2 की पावर 0 बोले तो 1, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है। आधा समझाया, आधा रोक लिया ताकि आप सोचो। y इक्वल टू 1 लिख के दिया है ताकि आप क्लिक कर जाओ, ठीक है। सेकंड, जब x 2 से 1 से 2 के बीच, ठीक है ना, 1 से 2 के बीच, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 1 बोले तो y इक्वल टू 2। और y इक्वल टू 2 कहां से कहां के बीच? 1 से 2, 1 से 2 के बीच y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 इज दिस लाइन, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, सही है। अगला तीसरे नंबर पे x जब 2 से 3 के बीच, तो y की वैल्यू 2 की पावर 2 माने 4। सडनली इसने राइज लिया है और अब ये अगले वाले इंटरवल के अंदर, अगले 2 से 3 वाले इंटरवल के अंदर जा रहा है और y इक्वल टू 4 को लाएगा। और y इक्वल टू 4 कहां होगा? y इक्वल टू 4 बट ऑब्वियसली यहां कहीं होगा, दिस इज y इक्वल टू 4। बाकी आप करना, ठीक है, ये वाले इंटरवल के अंदर आप सोच लेना। तो आई थिंक कि आप में से कोई भी बच्चा 2x का लाइन का एंड पॉइंट 6 होगा, y इक्वल टू 6 होगा। हाँ सही कह रहा है बच्चा, y इक्वल टू 2x ही है ना, ये 2 से 3 के बीच में 2x, तो जब मैं 2 रखूंगा तो 4 आएगा। हाँ चलो 2 से 4 अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने मेरा और गहराई से ध्यान दिलाया कुछ, ठीक है। 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 2 2 2 2 2 2 रखता हूं तो 2 रखता हूं तो कितना आ रहा था? 2 रखता हूं तो 4 आ रहा था, तो 4 तो यहां ले लेते हैं और 6 यहां लेते हैं। और करेक्शन आया, और करेक्शन आया, y इक्वल टू 2x, और 2 रखने पर 4 आ रहा है और 3 रखने पर 6 आ रहा है। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट काम, ब्रिलियंट काम। क्लास के साथ में नोट्स प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको इवन शायद मेरे पास में आज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको लाके दिखाऊंगा कल के दिन के जो क्लास। अच्छा मैं क्या बात करूं, क्लास के साथ में हमने लास्ट ईयर हमारे साथ में क्लास के साथ में ही नोट्स तैयार करवाए थे सब। ये क्लास के साथ में ही हमारे साथ में एक बंदा बैठा रहता था ताकि हम अपनी स्पीड मैच कराते रहें, ठीक है ना, स्पीड मैच कराते रहें, कहीं स्पीड से तेज नहीं भाग जाए, बराबर बराबर करते हैं, एकदम बराबर बराबर चलता है। तुमने क्या भेजा? क्या भेजा? अच्छा तो वहां से मंगाई फाइनल पीडीएफ। अच्छा ये जो करियर विल पे ऐप पे आई है ना, इसमें तो सिर्फ अपने को वही चाहिए, एक्सरसाइज वाली। हाँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज। हाँ यही है, मेरे को पता है, मैंने देखी हुई है ना। अच्छा, और मैंने तुम्हारे को ये भेजा था, ये गूगल ड्राइव है ना, तुम ये भेज दो ना, ऐसे करके भेज दो ना मेरे को, क्या नाम है, क्या नाम था जो, क्या लिखते हो, ये फाइल पोर्ट, ऐसे कर दो, है ना। और इसको फिर 7:15 एक बार देख के 7:15 तक अपलोड कर देंगे। अरे हाँ भाई, एक्स मॉड एक्स नहीं, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ चलूंगा बेटा, क्यों? क्योंकि है ना मेरे को बहुत सारे ग्राफ बताने, ऐसे सारे ग्राफ होंगे ना जो सब मेरे काम के। मैं एक बार आपकी कॉपी में एंटर करा रहा हूं। नॉर्मली एक टीचर जो होता है ना, एक लेक्चर के दौरान 10 या 12 प्रॉब्लम्स करा सकता है, तो 4 मैंने करवा दी है। अभी भी मैं अगर भाई 10 प्रॉब्लम भी लेके चलता हूं तो 6 और करवानी है, तो मतलब मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल समय मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो मैं कुछ चीजों को आधा और कुछ चीजों को पूरा पढ़ा रहा हूं, जो जो भी मेरे से है ना काम किए। जैसे 5वें नंबर पे चलते हैं, y इक्वल टू में अब अपन चलते हैं बहुत ही काम की दूसरी जगह पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, और जहां पे एक्स अपन ज्यादा नहीं फैलाएंगे, 0 से 2 पाई दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 0 से 2 पाई भी नहीं दिखा रहा, पहले मैं 0 से पाई दिखाता हूं आपको, है ना। 0 से पाई, ये 0 से पाई जब आप बनाए ना, तो आप ऐसा करना, देखो 0 ये रहा, पाई ये रहा, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। बना लिया, बनाने के बाद अब कैसे फंक्शन के ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर बाहर आ जाए तो कैसे डील करते हैं, मतलब अगर बाय द वे कहानी में फंक्शन के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे डील करते हैं, पहला काम, ठीक है ना, फंक्शन की रेंज में पैरेलल लाइंस बनाइए। ठीक है, फर्स्ट मेक लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फॉर एवरी इंटीजर वाई, इंटीजर वाई। समझाता हूं कैसे। ये वाली लाइन जो है ना बेटा, ये y इक्वल टू 0 है। आप जानते हो साइन एक्स का टॉप जो होता है ना, वो y इक्वल टू 1 होता है, वो 1 होता है, 1। तो 1 का मतलब y इक्वल टू 1। तो ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 1 है, अगला y इक्वल टू 2 होता। माने मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाता चला जाऊंगा ग्राफ को कवर करते हुए, जो हर बार हर इंटीजर y की हर इंटीग्रल वैल्यू पर रुकेगी। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, नीचे y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 अगर ग्राफ है तो वो ऐसे रुकेगी। रुकने के बाद क्या करना है, ठीक है, रुकने के बाद क्या करना है, आपको हर बार ग्राफ जब जब भी बनाओगे ना, जब जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाते समय पर यह ध्यान देना है, ग्राफ बनाते समय पर यह ध्यान देना है कि उस ग्राफ से ऊपर कितनी वैल्यू जा रही है। और जो भी ग्राफ की ऊपर की वैल्यू जो जा रही होगी ना, जो लाइन टू लाइन के बीच का ग्राफ होगा, बिटवीन टू लाइंस के बीच का ग्राफ होगा, उनका प्रोजेक्शन नीचे आना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड, बिटवीन टू लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, मेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है, इन बिटवीन। जो भी आपके बीच में दो लाइंस के बीच में जो भी ग्राफ आ रहा होगा ना, उसका प्रोजेक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन क्या चीज होती है वो भी बताऊंगा, धीरे धीरे सीखना। कोई मेरे लिए फर्स्ट नहीं है, मैं धीरे धीरे इसको सिखाऊंगा, जहां मैं जल्दी होऊंगा वहां पे मैं बता दूंगा। देखना, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस समय पर मेरा जो ग्राफ है ना, इस समय पर मेरा जो ग्राफ है वो कैसे काम कर रहा है, वो जरा ध्यान से समझना। मेरा जो ग्राफ है वो कैसे काम करेगा। देखो, ये ग्राफ इस समय पर 0 से 1 के बीच ही फंसा हुआ है। हाँ, ये 1 को टच कर रहा है, तो जो चीज 1 पर है, ये अकेला एक पॉइंट है जो 1 पर होगा, ये अकेला एक पॉइंट है जो 1 पर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, इसका मतलब वो वहीं रहेगा। ये बीच के जितनी भी वैल्यूज हैं, जितना भी मैं पेन के साथ साथ दिखा रहा हूं, इधर का सारा ग्राफ, इधर का सारा ग्राफ 0 से 1 के बीच में, जो भी 0 से 1 के बीच होगा, ये सारा ग्राफ 0 से 1 के बीच है। राइट, ये सारा ग्राफ 0 से 1 के बीच में, ये भी और ये भी दिख रहा होगा, ये सारा ग्राफ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच। तो जो भी 0 से 1 के बीच में है, उस पे जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई होगा, वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो इसका मतलब वो y इक्वल टू 0 पर आएगा। इसका मतलब वो y इक्वल टू 0, जो 1 पे है वो y इक्वल टू 1 पे रह जाएगा। अगर 1 से ऊपर भी होता तो भी वो 1 पे रह जाता, लेकिन जो 1 और 0 के बीच में वो y इक्वल टू 0 पे आएगा। तो y इक्वल टू 0 मतलब ये ऐसे गिरना चालू हो जाएगा, जैसे पीओपी गिरता है ना, ठीक है, पुराना होने के बाद में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर जो दीवारों पर लगा था वो सारा का सारा गिरता है, तर 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 ऐसे गिरेगा। गिरने के बाद में ये यहां इकट्ठा हो जाएगा यहां, लेकिन ये जब इकट्ठा हो जाएगा तब एक कमाल की घटना भी घटेगी, ये सारा गिरेगा और यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। राइट, ये चीज क्योंकि 1 पे रह गई है, इसीलिए ये वाला पॉइंट नीचे नहीं आएगा, और इसके नीचे यहां इसका एक बबल दिखेगा, बबल यहां नीचे इसका एक बबल दिखेगा, और बाकी सारा इकट्ठा होकर के यहां गिर जाएगा। जो चीज 0 पर है वो स्टॉन्च 0 पे हो जाएगी, बिल्कुल। और ये जो पिंक कलर की लाइनें बनी है और वो जो डॉट बना है, ये पिंक कलर की लाइन और वो डॉट और ये बबल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ होगा।
नहीं गिरते ऐसे मार्क्स नहीं गिरते, चिंता मत कर। एक लड़का लिख रहा है सर ऐसे मेरे मार्क्स भी गिरते हैं। अरे नहीं गिरते यार। ठीक, अब जरा 6 नंबर में देख ना, y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x दिखाता हूं वापिस से। सर क्या मतलब है, देखो जरा दिखाता हूं, लेकिन अब की बार इंटरवल बदल रहा हूं, पाई से 2 पाई। अगर मैं पाई से 2 पाई इंटरवल दिखा रहा हूं ना, देखो पाई से 2 पाई इंटरवल दिखा रहा हूं, ठीक है, ये हमारा कैसे काम करेगा दिखाता हूं। देखो ये हमारा 0 से पाई है, और ये हमारा पाई से 2 पाई है, ये जगह पाई है और ये जगह 2 पाई है। मेरी नजर अब सिर्फ इधर है, मेरी नजर सिर्फ इधर है, ठीक है। आपको फटाफट सोचना है, इस लाइन का नाम सोचो, इस लाइन का नाम सोचो, इस लाइन का नाम सोचो, y इक्वल टू 0, सही है। आपका ग्राफ y इक्वल टू 0 के नीचे है, नीचे से नीचे कहां तक है, तो y इक्वल टू 0 के बाद अगली लाइन x एक्सिस के पैरेलल वाली कौन सी होगी, x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन कौन सी होगी, सोचो जरा। x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 1। क्या आपका ग्राफ, वापिस से समझना, देखो आप सबसे पहले x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे हर इंटीजर y पे, क्योंकि ये ग्राफ तो आपका है ही नहीं भाई, क्वेश्चन ने दिया ही नहीं ना आपको ये वाला ग्राफ, तो क्वेश्चन ने तो आपको सिर्फ पाई से 2 पाई के बीच का ग्राफ दिया, इतना ही दिया है, तो इसका मतलब आप उधर वाला ग्राफ तो सोचोगे ही नहीं, आप तो सिर्फ यही वाला ग्राफ सोचोगे, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 के बीच में, ठीक है। जो ग्राफ आपका y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच का ग्राफ है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट 0 पर है, ये यही रह गया, क्योंकि 0 पर कोई भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये 0 पर है, 0 पे रह गया। जो चीज 0 से -1 के बीच में, 0 से -1, ये चीज, ये कोई भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट हुए हैं जो 0 से छोटे हैं पर -1 से बड़े। तो जो चीज 0 से -1 के बीच में, वो कहां के गिरेगी, 0 पर ना, -1 पर, क्योंकि 0 से -1 के बीच के सारे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो ये नीचे गिरेंगे, ऐसे ये फॉल होंगे, ये इधर से भी फॉल होगा, ये भी इधर से फॉल होगा, ये भी इधर से फॉल होगा, ये भी पीओपी की तरह गिरेगा, और जैसे जब ये गिर रहे होंगे तो ये यहां के गिर जाएंगे। अच्छा, जो चीज -1 पर वो वहीं रह जाएगी, तो इस तरह का कुछ ग्राफ तैयार होगा। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ में भी कमाल होगा, क्या कमाल होगा समझना, इसके एंड पॉइंट पर, क्योंकि 0 यहीं रह गया, इसके लिए 0 की जगह पर मुझे यहां बबल दिखाना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऊपर रह गया बॉस, ये पॉइंट ऊपर रह गया, ये नीचे नहीं आया, बाकी सारे आ गए, इधर ये वाला पॉइंट ऊपर रह गया, इसलिए मेरे को यहां बबल दिखाना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो ग्राफ तैयार हुआ है बबल के साथ, इधर डॉटों के साथ, ये वाला ग्राफ अपने आप में किसका ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का पाई से 2 पाई के बीच का ग्राफ है, पाई से 2 पाई के बीच का ग्राफ, ठीक है, ये पाई से 2 पाई के बीच का ग्राफ है। थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कमजोर रह गया, फिर और अच्छा पढ़ाते हैं, और दिमाग लगाते हैं, और राइट है, इसको थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, और राइट, इसके साथ थोड़े और भिड़ंत करते हैं, भिड़ंत, राइट, ठीक है। देखो मैं जैसा आपको बताता जा रहा हूं, ये समझो, ये तो मिनिमम प्रैक्टिस है, फिर जाकर के जब आप ये कर लेंगे, प्लस थोड़ा बहुत हमारी शीट कर लेंगे, फिर आप ब्लैक बुक वगैरह जैसी कुछ अच्छी किताबें करेंगे ना, फिर जाकर के आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने, अब मेरे को दिखने लग गई चीजें, एकदम से नहीं दिखेगी। पहले तो मेरी कॉपी ही देख लो दोबारा खुद ही, कि मैं खुद वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, यही कमी नहीं रह जाए, पता चला कॉपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, पहले कॉपी, फिर कॉपी से आगे चलेंगे, फिर धीरे धीरे आगे। हालांकि मैं दूसरे से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी इसको समझना। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x, और वो भी ज्यादा नहीं, x की वैल्यू ले लेता हूं 0 से पाई के बीच, आसान सा। अब 2 sin x का जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियस सी बात है साइन का डबल होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जगह 0 होगी, ये जगह पाई होगी, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में मैंने ग्राफ बना दिया। आपका काम है मुझे बताना कि इसकी टॉप हाइट कितनी होगी, इसकी टॉप हाइट कितनी होगी, ये तब तक आप बताओगे, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता चलूं कि इस लाइन का नाम y इक्वल टू 0 है, ठीक है। टॉप हाइट कितनी होगी, ठीक है, टॉप हाइट कितनी होगी, आदित्य कुमार ने कहा है 2 होगी, बिल्कुल सही जवाब है आदित्य बेटा, y इक्वल टू 2, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये लाइन y इक्वल टू 0 है, वो y इक्वल टू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 के बीच भी तो कोई नंबर होगा, 0 से 2 के बीच भी तो कोई नंबर होगा, हाँ होगा ना। मैंने कहा था हर इंटीजर y पर आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, आपने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई,
बहुत प्यार से। ये वाली लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 2। अब आपने पूरे ग्राफ को कैटेगराइज कर दिया, 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। अच्छा, अब हर चीज को समझना, जो चीज 2 पे है ये इस पूरे खेल में इनफाइनाइट पॉइंट से ग्राफ बना है, इनफाइनाइट पॉइंट से ग्राफ बनाए। अब इनफाइनाइट पॉइंट से जो भी ग्राफ बना उसमें से एक ही पॉइंट ऐसा है, 1 पॉइंट, ठीक है, एट y इक्वल टू 2, जो कि y इक्वल टू 2 पे इतने पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट है जो ऊपर है, वो 2 पर है। 2 वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, इसलिए वो वहीं रहेगा। बाकी जितने भी, अब जरा यहां सोचना चालू करना, ये जो है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो 1 से 2 के बीच का है। 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 होगा, 1। इसीलिए सारे फॉल होंगे और ये गिर करके y इक्वल टू 1 पर आके खड़े हो जाएंगे। यहां बबल क्यों आएगा आप सोचो, ये सारे के सारे ऐसे गिरेंगे और इनका पीओपी इस पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपका ये इतने हिस्से का ग्राफ बन गया। अब आगे चलते हैं अगले पे। अब समझो, ये वो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो 1 और 0 के बीच में है। 0 से 1 के बीच का किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। इसका मतलब वो y इक्वल टू 0 पे आना चाहेंगे। अगर वो y इक्वल टू 0 पे आना चाहेंगे तो ये भी गिरेंगे, ये यहां से गिरेगा, ये यहां से गिरेंगे, गिरते रहेंगे। लेकिन गिरेंगे तो ऐसे, जैसे प्रोजेक्शन में गिरता है ना, सीधा 90 डिग्री पर ये गिरेंगे और गिर करके y इक्वल टू 0 पे आ जाएंगे। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे आ गए लो बॉस, सही है। तो इस तरह से जो पीले रंग का ग्राफ बना, कौन कौन सा ग्राफ बना भाई पीले रंग का, बाकी को साफ कर रहा हूं, ठीक है। पीले रंग का जितना भी ग्राफ है हमारा, ठीक है भाई, ये तो ग्रीन वाला चिपक ही गया क्या इसके साथ, चलो जान दो। पीले रंग का जितना भी ग्राफ है ना, वो सारा का सारा ग्राफ हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ, यहां बबल, ये फिर इधर से इतना, ठीक है, इधर से इतना और इतना, ठीक है। ये सारा का सारा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का ग्राफ, ठीक है। मैंने अभी पॉइंट तो बताया नहीं, अभी तो सिर्फ पॉइंट कुछ भी नहीं बताए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे इतना चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब मैं धीरे धीरे पॉइंट्स पे भी आऊंगा कि कैसे बन रहा है, क्या किस पॉइंट पे क्या होगा। क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है। सौम्यजीत कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तू अपने एक क्वेश्चन को लेकर के बेटा तू ध्यान ही नहीं दे रहा हो। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है, किसी किसी दिन है ना, एक स्टूडेंट का टाइम आता है कि वो उस जोन से बाहर चल रहा होता है, तो उधर मत चलना है ना, इस पे रहना, क्योंकि अच्छी चीज समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज, ऐसी चीज है ना, क्योंकि ये काम आएगी। अभी एकदम से तेरे को क्वेश्चन में दिखने लगेगा कि हाँ इसके बगैर तो क्वेश्चन ही नहीं होते, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए ना, तेरे साथ ध्यान रखना है ना। अब मैं आपके सामने 2 ग्राफ एक साथ बनाऊंगा, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन का नाम है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से x ले रहा हूं 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। और मैं वापस याद दिलाता हूं, मैंने सिखाया था कि ग्राफ की दुनिया में ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊंचा, सही है। इसका मतलब ये ग्राफ इस ग्राफ से इस इंटरवल में कहां ऊंचा है वो मैं चेक कराऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये सारा खेल हाथ की सफाई का है। जितना हम लोग क्लैरिटी से खेलेंगे उतना सब सही होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x है। दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा, दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा, ठीक है, दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा। ये 2-2 ग्राफ है, इसलिए आपको दोनों 2-2 बार y इक्वल टू 0 दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, cos x का ग्राफ बनाते बॉस। cos x का ग्राफ, थोड़ा सा cos x का ग्राफ बनाने से पहले मेरे को इंटरमीडिएट एक π/2 बनाने दो, ठीक है। π/2 बनाएंगे तो पाई भी बनेगा ना। पहले तो पाई बना लेते हैं, ठीक है, पहले पाई बना लेते हैं, ये लो पाई बन गया, फिर π/2 बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर बनाएंगे, हाँ थोड़ा सा सही बना लेते हैं, π/2, ठीक है। फिर 3π/2 बना लेते हैं, उधर 0 बना देते हैं। अब जैसे 0 π/2 पाई और 3π/2 और 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में है ना, cos x का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर बात ध्यान से देखना। cos x ग्राफ π/2 पे 0 होगा
और ऐसे पार करता हुआ -1 होता हुआ यहां चला जाएगा, वापस 1 पे आ जाएगा। ठीक है, वापस 1 पे आ जाएगा, ऐसे पार करता हुआ ये वापस 1 पे चला गया। ठीक है, ये हाइट हमारी 1 है, ये हाइट हमारी y=1 है ना, और ये हाइट हमारी y=-1 है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। ठीक है, इतना हिस्सा कॉसेक्स का ग्राफ बन गया। अब कॉसेक्स का ही बना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉसेक्स का नहीं बना है, इसलिए कॉसेक्स ही समझना। अब मैं साइन एक्स का नीचे बना रहा हूं। साइन एक्स 0 पे 0 होगा, π/2 पे 1 देगा और वापस 0 बन जाएगा। सेम वे ये -1 तक आएगा और वापस से ये पहले यहां तक पाई तक ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, बन गया ग्राफ। साइन एक्स का और कॉसेक्स का दोनों का ग्राफ बना दिया मैंने। अब जब मेरे पास दोनों ग्राफ बन गए तो मैं उनको बहुत ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदलूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदलते टाइम पे थोड़ा सा अब आप थोड़ा ऑडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं ऑरेंज कलर से कॉसेक्स का बना रहा हूं। जो चीज 1 पर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। जो चीज 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में, वो सब 0 पे आएगी, वो सब 0 पे आएगी, वो सब y=0 बन जाएगा। लो सब बन गया y=0। इधर बबल आया क्योंकि इसका डॉट ऊपर है, इधर बबल आया क्योंकि इसका डॉट ऊपर है। राइट है। अच्छा, ये सारा ग्राफ 0 से नीचे है तो ये -1 की तरफ सफर करेगा, ये -1 तक जाएगा, ये सब -1 बनना चाहेगा, तो ये -1 बन गया क्योंकि ये ग्राफ 0 से कम है, 0 से नीचे है तो ये -1 पे चला गया। ठीक है। अच्छा, जो चीज 0 पे है वो 0 पे रहना चाहिए, जो 0 से 1 के बीच में है वो 0 होना चाहिए। ये 0 से 1 के बीच में है, ये 0 होना चाहेगा, 0 से 1 के बीच वाला 0 होना चाहेगा, तो ये 0 होना चाह रहा है। जो चीज 1 पर है वो 1 पे रहना चाहिए, इसलिए यहां बबल आएगा। ये मैंने जो आपके सामने ग्राफ बनाया, जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉसेक्स का ग्राफ है। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा उसी के नीचे। ठीक है ना। अब मैं इसी के नीचे आपके सामने है ना साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। जो चीज 1 पर है वो 1 पे रहेगी, है ना, और बाकी 0 से 1 के बीच में, तो जो चीज 0 से 1 के बीच में है वो 0 होना चाहेगी, वो चीज 0 होना चाहेगी। यहां बबल रहेगा और आगे चलेगी। राइट है। डार्क बॉल, और ये -1 पे जाना चाहिए क्योंकि ये 0 से नीचे है। ये ग्राफ जो है ना, ये वाला ग्राफ y=0 से नीचे है, इसलिए -1 होना चाहेगा, तो ये -1 हो रहा है। देखो y=-1 बन गया। सही है, ये ग्राफ बना दिया मैंने। फाइनली हमारे पास में दोनों के ग्राफ आमने सामने अवेलेबल है। ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर जाएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। बहुत किताबें दुनिया भर की किताबें, अपने को तो ऐसी किताब पे चलना है जो हमारे काम आ जाए, और सबसे बढ़िया किताब है हमारी नोट्स, उसके बाद में हमारी शीट, उसके बाद में एक किताब कोई भी कर पाएंगे तो कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जरा अब मुद्दे पे खेलते हैं। हमें चाहिए कौन सा ग्राफ कहां ऊंचा है। सबसे पहले एक एक डॉट पे बात करता चलूंगा। मुझे कॉस का ग्राफ, माने ऑरेंज ग्राफ पिंक ग्राफ से कहां ऊंचा है देखना है। सबसे पहले इस जगह पर है ना, x=0 पर, x=0 माने y एक्सिस पर, x=0 पर, ये 1 पर है और ये 0 पर है, दिख रहा होगा, ये समय 0 पर है। राइट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कह सकता हूं कि x के नाम पर मुझे क्या क्या मिल रहा है बताता जा रहा हूं। 0 तो मिल गया, 0 वो जगह है जहां पर कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का 0 पर है। अब मैं 0 से π/2 में चल रहा हूं, ये जगह π/2 है। 0 से π/2 में ये इस समय पर y=0 है, 0 से π/2 में ये भी y=0 है, तो दोनों बराबरी पे खड़े हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। बात समझ में आती है? यस लिखते जाना, बहुत ज्यादा तकलीफ y लिख देना। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं π/2 से पाई में चल रहा हूं, π/2 से कहां चल रहा हूं, पाई में, π/2 से पाई की दुनिया में चल रहा हूं। ठीक है, π/2 से पाई की दुनिया में, π/2 से पाई की दुनिया माने इस स्लैब में चल रहा हूं। इस स्लैब में कॉस की वैल्यू -1 है और साइन की वैल्यू 0 है। ऑब्वियस ही बात है कि 0 ऊंचा है, हम तो ऑरेंज वाले को ऊंचा चाह रहे हैं। ऑरेंज वाला ऊंचा नहीं है, उल्टा ये तो -1 है और ये 0 है, उल्टा ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इलाका भी बेकार हो गया। हम आगे चले, पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में अभी भी ये y=-1 है, ये भी -1 हो चला है, ये भी बाई चांस -1 हो गया, तो अभी ये दोनों बराबरी पे छूटे हैं। अब मैं 3π/2 से 2π की दुनिया में चल रहा हूं, 3π/2 से 2π की दुनिया में चल रहा हूं। इस इंटरवल में
कॉस हो चुका है y इक्वल टू 0 और ये चल रहा है अभी भी y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। हाँ, अब मैं कह सकता हूं भाई बड़ा पड़ गया। 0 -1 से बड़ा होता है, माने 3π/2 से 2π की दुनिया में कॉस आ गया। इसका मतलब मैं यहां इसमें ये वाला इंटरवल और जोड़ देता हूं, 3π/2 है ना, क्लोज से लेकर के 2π पूरा ले रहा हूं, 3π/2 क्लोज से लेकर के 2π क्लोज। ये पूरी वो दुनिया है जहां पर कॉस साइन से ऊंचा है। ठीक है, अब आप सिंगेज में सर्च करके देखना क्या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, क्या कोई क्वेश्चन इस तरह का उन्होंने करवाया है। अगर नहीं कराया तो हम उससे बेहतर चल रहे हैं। ठीक है, हम उनसे बेहतर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं, प्ले विद ग्राफ मत लगाइए, कोई भी किताब मत लगाइए, क्योंकि ऐसे आपके पास में बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। अगर आपके पास पढ़ी ही है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी क्वेश्चंस की दुनिया से, ठीक है, फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक चीज बता रहा हूं। ठीक है ना, आपको बस कभी कभी नोट्स बनाते टाइम पे जब ये लिख रहे हो तो लिख लेना पड़ेगा साथ साथ में, है ना। वो अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन बातें बता रहा हूं, जो भी आपके काम आएगी वही बातें कर रहा हूं कि हमारे काम में आ जाए बस। राइट है, अब मैं अगले कंसेप्ट पे चलता हूं। ठीक है, प्ले विद ग्राफ का आप यकीन नहीं करेंगे, हम पेज टू पेज मिलाएंगे, पेज टू पेज। ठीक है, हमारे उससे और आपके उससे, क्योंकि मेरे को याद है मैंने अपने ग्रुप के अंदर पूछा था, हम पेज टू पेज मिला के चलेंगे, हम उनसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और उतने जितने होंगे वो सारे अपन खत्म करा दिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलता हूं। ठीक है, अब मैं अच्छे बच्चे को देखो, धीरे धीरे अच्छे बच्चे की तरफ भाग रहा हूं। क्वेश्चन में वो सामने वाला कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इज इक्वल टू -3। ठीक है, एट x बिलोंग्स टू खाली जगह, ठीक है, x बिलोंग्स टू खाली जगह इन 0 to 2π। 0 से 2π के बीच में ये कहां सच है, 0 से 2π के बीच में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं कहां सच हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x और ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। ठीक है, अब बड़े ध्यान से पूरी बात को समझना है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से पूरी बात को समझना है। लो साहब, 0 से 2π की दुनिया में आ गया, राइट है, 0 से 2π की दुनिया में आ गया। मैंने दो y इक्वल टू 0 बनाई है, ये रहा y इक्वल टू 0, दो y इक्वल टू 0। आपसे पूछूंगा, आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना, लॉजिक टू लॉजिक समझेंगे बेटा जी, हर बात आपसे पूछ करके ही लगभग लगभग पूछते हुए या बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन आपको मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहित रखना बॉस। ये y इक्वल टू 0 है और ये ऐसा है ना। अब इसने फिर चला गया, फिर चला गया है ये। क्या ये तो बराबर काम कर रहा है बॉस। आर्यवंश, आ गया ना। ठीक है, नहीं नहीं वो मैं इधर उधर नहीं जाता, मैं क्या, मैं इसका इसका सारा तोड़ सीख गया हूं भैया। मुझे पता है ये वाला माइक जो है ना, ये सनाइजर का ये वाला माइक जो मैंने लगा रखा है, ये बेटर काम करता है। ठीक है ना। अच्छा सुनो, देखो मैं कह रहा हूं आप बहुत धीरे धीरे, पहली चीज जो एक स्टूडेंट को सोचनी चाहिए ना, सर आपको कैसे चालू होगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, मैं आपको सिखाऊंगा, पहले मैं चलाता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग में आएगा। ठीक है, आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा सर ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, ये 2 cos x की बात कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा पता है कि 2 cos x 2 तक जाएगा, तो मैं 2 से 0 तक का सफर तय करता हूं और फिर 0 से -2 तक का सफर तय करता हूं, वापस 2 तक का सफर तय करता हूं। ठीक है, अच्छा
आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर बच्चा ये बात समझता है कि ये वाली लाइन y इक्वल टू 2 है, तो बीच में कहीं y इक्वल टू 1 भी होगा। ये वाली लाइन y इक्वल टू 1 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये वाली लाइन y इक्वल टू 0 है। ये 2 cos का ग्राफ है, 2 cos का। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अब लगाऊं। तब तक sin x की दुनिया में चलते हैं। sin x की दुनिया में ये खेल चल रहा है बॉस। ये लो sin x और 2 cos x, ठीक है। एक एक चीज पे बात करेंगे मेरे दोस्त, एक एक चीज है ना। अभी ठीक है, मैं रुक जाऊं, है ना। अच्छा, नीचे से नीचे अगर बात करें तो y इक्वल टू -2 है, ये y इक्वल टू -1 है। सब एक एक बात पे बात करेंगे, पहले लिख लें दो। बना लिया दोनों हम। अब देखो जरा, मैं आपके सामने हर बात रख रहा हूं, ध्यान से समझना, है ना। सबसे पहले cos x की बात करते हैं। जो चीज 2 पर है, 2 हाइट पर है, एक ही पॉइंट 2 हाइट पर है, उसे 2 पे रहने देते हैं, ठीक है। उसे 2 पे रहने देते हैं। जो चीज 2 पे है उसे 2 पे रहने देते हैं। ये 2 से 1 के बीच में, ये 1 पे आ गया, y इक्वल टू 1 पे आ गया, ये गिरा 1 पे आ गया, राइट। ये 1 पर आ गया है, इस साइड पे बबल है और यहां डार्क बॉल है। ये अब 1 से नीचे गिर रहा है, 1 से नीचे 0 के बीच। तो बिल्कुल इससे प्रोजेक्शन लेते हुए, बिल्कुल इससे प्रोजेक्शन लेते हुए छोटू सा ग्राफ बना, इतना छोटू सा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 0 से भी नीचे गिरा, तो जो 0 से नीचे गिरा वो -1 पे आ गया। जो 0 से नीचे गिरा, यूं समझो ये यू गिर रहा है यूं, तो ये -1 पे आ गया, राइट। ये -1 पे आ गया। जो -1 से भी छूटा, जो -1 से छूटा वो -2 पे आ गया, वो -2 पे आ गया, वो -2 पे आ गया मेरे दोस्त, वो -2 पे आ गया, सही है। अच्छा, जो 0 से -1 के बीच में रहा वो -1 पे आ गया, ऐसे, ठीक है। अब इसको ज्यादा उतना समझाए बगैर आगे चलता जा रहा हूं और आगे आपसे मिला रहा हूं। ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का ग्राफ बना दिया मैंने। एक एक चीज मैं पहले कम से कम नहीं करता, इससे पहले 10 ग्राफ बना चुका हूं, तो लगभग तब जाकर के इतनी दूर तक आया हूं। तो दोबारा से पूरी तो दोबारा समझाने की जगह ही नहीं गई, है ना। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का ग्राफ बना दिया। अब आई एम गोइंग टू मेक ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। तो मुझे पता है sin x में जो चीज π/2 पे है वो यहां रहेगी, 1 पे है तो 1 पे रहेगी, और बाकी सारी वैल्यूज कहां जा रही है देखो जरा, ठीक है। गजब, सुंदर बात हो गई बॉस, हाँ इतने, अरे वाह, आगे ये लोग, हाँ भाई, जो चीज 1 पे रहेगी और बाकी ग्राफ मैं 1 से नीचे होते ही 0 पे बना रहा हूं। तो इस बार मैं उतना समझाने में इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि मैं बार बार sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x हम काफी बार बना चुके हैं, इसलिए सीधा निकल रहा हूं। लो, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अब आया मौका आपसे पूछने का कि आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को एक इंटीजर देता है, तो ये एक इंटीजर है, उसके साथ वाला भी एक इंटीजर है, तो 2 इंटीजर मिलकर के मुझे -3 दे रहे हैं, 2 इंटीजर मिलकर के मुझे -3 दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक एक जगह पे पूछता चलूंगा और आप मेरे को एक एक जगह बताते चला। 0 पर भाई की वैल्यू 2 है, 0 पर भाई की वैल्यू 2 है, ग्रेटेस्ट sin x की वैल्यू 0 है। क्या 2 + 0 -3 देता है? क्या ये 2 दे रहा है और ये 0 दे रहा है, -3 दे रहा है? नहीं दे रहा, हटाओ इसे, ठीक है। अब यहां चलो, ये इस समय पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x आपको y इक्वल टू 1 दे रहा है, उसी टाइम पे ये y इक्वल टू 0 दे रहा है। क्या दोनों जुड़ करके, दोनों ऐड होकर के -1 दे रहे हैं? 1 और 0 मिलके -3 दे देंगे क्या? 1 और 0 नहीं देंगे। आगे चलो, आगे बढ़ो, ये जगह 0 दिख रही है, ये जगह y इक्वल टू 0 है, उसी टाइम पे ये भी y इक्वल टू 0 है। तो इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे चलो, जस्ट नीचे, ऐसे स्लैब चलो, इस स्लैब में देखो, इस स्लैब में, ठीक है। इसका ग्राफ यहां है, इसका ग्राफ यहां है, ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। क्या 0 और 0 जुड़ के -3 दे देगा? नहीं देगा, बेकार हो गया। आगे बढ़ो, आगे। अब अपन इस स्लैब में चल रहे हैं, इस स्लैब में cos x को देखते हुए अगला स्लैब पकड़ रहा हूं, स्लैब cos x के ग्राफ के साथ में अगला स्लैब पकड़ रहा हूं। cos x का ग्राफ इस समय पे यहां है, ये वाली लाइन y इक्वल टू -1 है,
ये -1 दे रहा है और ये y इक्वल टू 0 दे रहा है, क्या 0 और -1 मिलकर के -3 दे देंगे? नहीं देंगे, बेकार हो गया। आगे बढ़ो, आगे इस लाइन पे आ जाओ। ये -2 देने को तैयार है, ये -2 दे रहा है, लेकिन ये 0 दे रहा है। 0 और -2, 0 और -2 मिलकर -3 दे देंगे? नहीं देंगे, हटाओ इससे भी। चलो आगे बढ़ो, इस वाले स्लैब में चलो। इस समय पर ये -2 दे रहा है और इस समय पर ये -1 दे रहा है। आपको नहीं लगता -1 और -2 मिलकर के, -2 और -1 मिलकर के मुझे -3 दे रहे हैं? हाँ मुझे दे रहे हैं। अगर ये मुझे दे रहे हैं तो मैं इसे स्पेशल कलर दे देता हूं। कौन सा कलर दूं? अभी स्पेशल में क्या बच गया यार, कौन सा कलर दूं? इससे देते हैं भाई को एकदम, है ना, अखंड पीला कलर। लो भाई, तुम -1 -2 तुम बन जाओ और ये -1 ये बन जाएगा, दोनों मिलकर के मुझे -3 दे देंगे। अब मैं आगे बढ़ा, क्या मालूम और भी दे रहा हो कोई। अब मैंने इससे पूछना चालू करा कि तुम कितना दे रहे हो। इसने कहा सर मैं दे रहा हूं y इक्वल टू -1। मैंने कहा ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है भाई y इक्वल टू -1। ये भी y इक्वल टू -1। -1 और -1 मिलकर -3 नहीं दे पाएंगे, हटाओ, कोई मतलब नहीं। अब ये बढ़ता जा रहा है, y इक्वल टू 0 हो रहा है। ये वाला y इक्वल टू 0 है, 0 के साथ में ये -1 है, नहीं देगा। ये y इक्वल टू 1 दे रहा है, ये उस समय पे y इक्वल टू में -1 दे रहा है, दोनों मिलकर नहीं देंगे तो और कहीं देगा नहीं। सिर्फ पीला इलाका, पीला इलाका, वो पीला इलाका ही वो इलाका था जहां पर ये -2 और ये -1 देके -3 बना रहा था। लेकिन सर ये इलाका कौन सा है? इलाका कौन सा है? इलाका कौन सा है? इलाका बताओ। सही है, ये कौन सी जगह है जहां पर ऐसा संभव हुआ कि इसने -2 और इसने -1 दिया? देखो सर संभव हो गया, संभव। हाँ अब सोचना पड़ेगा, इलाका। सर इंटरवल दो, इंटरवल। मैं इंटरवल दे रहा हूं। अब इंटरवल कैसे देते हैं वो सीखने की जगह, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी डे है आज का। गोल्डन अपॉर्चुनिटी डे क्यों? क्योंकि किसी भी जगह पर, किसी भी दुनिया में इस तरह से चीजें नहीं बताई जाती है कि यार ये भी काम किया यार। बहुत ध्यान से सुनना है। भाई को दिया था -2, किसने दिया -2? कौन दे गया -2? -2 भाई को दे गया था। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचना है, -2 कहां से कहां के बीच में है ना? ये कौन सी दुनिया है? y इक्वल टू -2। और उसी टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू -1 है। ये जगह पता करता हूं। देखो सबसे पहले मैं ये जगह पता कर देता हूं। मैं आपको ये जगह बता देता हूं, ये कौन सी जगह है। इस जगह पर 2 cos x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो cos x की वैल्यू माइनस का हाफ है। अब cos x की वैल्यू माइनस का हाफ, एक तो 120 डिग्री पर होता है और दूसरा 240 डिग्री पर होता है। तो हम इस समय पर पाई से आगे खड़े हैं, तो पाई से आगे खड़े हैं माने आगे चले तो 240 सही है। माने ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू, माने ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 240 डिग्री है। चलो एक 240 डिग्री का तो पता चल गया सर। ये कौन सी दुनिया है सर? ये स्टार्ट तो चलो, एंड तो चलो 240 पे हो गया। ये वाला जो येलो वाला ग्राफ है ना, ये वाला जो येलो वाला ग्राफ है, ये जाकर के रुका 240 पे, मैं मानता हूं। लेकिन पीछे स्टार्ट तो पाई पे हुआ था ना सर, यहां पे। तो इसका मतलब ये कि इस समय पर ये पाई से स्टार्ट हुआ है, पाई से स्टार्ट होकर के और 240 डिग्री तक रुक गया, पाई से 240। और 240 का मतलब होता है कितना? 240 माने 60 इंटू 4, 4π/3। तो मतलब मेरी तरफ से ये जगह है 4π/3 और इसकी स्टार्टिंग हुई है पाई से। तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू क्लोज पाई से लेकर के 4π/3 ओपन वो दुनिया है जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 cos x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x मिलकर के मुझे -3 दे रहे हैं। वाह सौम्यजीत, इस समय पर मैंने आप में से जो गरीब बच्चे थे ना उनकी दशा खराब कर दी है। ठीक है, कि अरे ये क्या, ये कौन सी जगह आ गई सर? ये है गजब। पाई पे ओपन होना चाहिए। अच्छा देखो, पाई पे ओपन होना चाहिए क्या? हाँ देखो, अब ये बच्चे ने सही बोला है, इसने पाई पर ओपन लिया है, यहां ओपन है, यहां ओपन है और ये क्लोज जा रहा है। तो ओपन देखो भाई, दोनों का क्लोज होना था। तो ये बात और अच्छी बात बोल दी है, इसने कहा है यहां ओपन होना चाहिए, मैं इसलिए ओपन के लिए मैं रेडी हूं, बिल्कुल 100%। 4π/3 पे क्लोज है ना, 4π/3 पे क्लोज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका देखो यहां बबल आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ओपन है। ठीक है, जबरदस्त चीज है। अच्छा देखो बताया ना, अरे पाई पे ओपन क्यों? क्योंकि साइन पाई पर, साइन पाई 0 दे रहा है एग्जैक्ट,
ठीक है, ये 0 पे यहां खड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के दिन के गंदे क्वेश्चंस के लिए पहले से सॉरी। ठीक है, देखो आप आज के दिन पे हम कैसे धीरे 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 प्रोसीड करें। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन की क्या जरूरत पड़ती है, सर क्या वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्यों नहीं पूछ सकता। अगले ने पूछ डाला कि y इक्वल टू में 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, और पूछा डोमेन बताओ क्या होगा। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, पहला काम करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, और जैसे मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x ग्रेटर देन sin x। ठीक है, sin x, और अब मेरे पास में एक ही जगह होगी कि मैं पता करूं, और मैंने कौन सा इलाका ढूंढा था जहां पर ये ऊपर है, कौन से इलाके में ये ऊपर था, फाइनली कहां से कहां में ये ऊपर था, 0 से, है ना, फाइनली हमारा x का आंसर आ जाएगा कितना, है ना, 3π/2 से 2π और यूनियन 0। लो ये मेरा डोमेन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, हम हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं कि यार पूछा कैसे, करा कैसे। ठीक है, ये कैसे करा, कैसे करा, ऐसे करा, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बनाया होगा, बनाया होगा सब। देखो धीरे 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 कॉपी करते करते ये लोग कहां पहुंच गए, कहां कहां पहुंच गए, कहां। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं आता हूं ऐसे ही, ऐसे ही मतलब, है ना, आसान चीजों की तरफ थोड़ा आराम दे दूं बच्चों को। कुछ क्वेश्चन में दिया जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर में ln x प्लस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टू द पावर x, ठीक है, इजिकल टू में 3.1 प्लस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इज क्वेश्चन मार्क, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कि इसके कितने सॉल्यूशंस आपको लगते हैं, ठीक है, कितने सॉल्यूशंस आपको लगते हैं, इसमें आपको कितने सॉल्यूशंस दिखते हैं, इसमें कितने सॉल्यूशंस आपको लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सर बहुत प्रैक्टिस करना होगा, हाँ बहुत ज्यादा। आप तो पहले मैंने आपको कहा ना, पहले आप सबसे पहले मेरी कॉपी पे काबू पा लो, पहले मेरी कॉपी पे काबू पा लो कि यार इतना तो मुझे डैम मैं कभी भी बनाता हूं, कभी बनाता हूं, सर ने जो क्वेश्चन कराया मैं बनाता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेलो सौरभ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, मान लो जैसे किसी ने पूछा इसके क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बताता हूं इतना मजाकिया क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, बस ये सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है ना, क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है। तो आपका दिमाग कहेगा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देता है, हाँ, तो इसका मतलब ये कि 10 एक इंटीजर है, तो आपने एक इंटीजर की इंटीजर से गुणा करी, आपको एक इंटीजर मिलेगा, है ना। ये भी 10 एक इंटीजर है, इधर भी आपने इंटीजर की इंटीजर से गुणा करी, आपको एक इंटीजर मिलेगा। 3.1 एक नॉन इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 इंटू साइन एक्स फिर से इंटीजर है। तो आप सोचो आपका राइट हैंड साइड में नॉन इंटीजर इंटीजर के साथ जुड़ के आपको फाइनली क्या दे रहा है, फाइनली क्या दे रहा है, नॉन इंटीजर इंटीजर के साथ जुड़ के आपको एक नॉन इंटीजर दे रहा है। उधर इंटीजर और इंटीजर जुड़ के आपको क्या देगा, इंटीजर। इसका मतलब आपका एलएचएस इंटीजर दे रहा है, आरएचएस नॉन इंटीजर दे रहा है, क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए इस पे दिमाग ना लगाएं, आंसर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। इतना आसान। कभी कभी वो आपको ऐसे भी उल्लू बना देता है, ऐसे भी वो आपको ठग लेता है, ठग ठग लेता है, ठग, राइट है, ऐसे भी वो आपको कभी कभी खराब कर देता है, खराब।
ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक चिल्लर क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी फंक्शन दे रखा हो और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस की रेंज पूछ रहे कोई। कल को किसी ने पूछ लिया कि बता भाई रेंज ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स क्या होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा तुरंत, उसके क्वेश्चन को मैं साइड करवा दूंगा। मैं आपसे बस एकदम से पूछूंगा, आप मुझे बताओ कि मैंने आपको रेंज के 5 नाम बताए हैं, रेंज के 5 नाम बता रखे हैं, कोई मेरे को दोबारा से रिकॉल करा दे कि रेंज के 5 नाम क्या थे। रेंज माने ये माने वो माने क्या। हाँ वो भी ऐसे भी कराऊंगा यार, कैसी बातें कर रहा है, मैं सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ भाई, रेंज के 5 प्यारे नाम क्या है। रेंज माने हाइट, चलो लकी ने बता दिया हाइट, आंसर वेरी गुड। हाइट इमेज आंसर सौम्यजीत वेरी गुड, बिल्कुल। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर, वेरी गुड। चलो लिख लेते हैं, रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज, वेरी गुड। तो आपकी तरफ से 5 बच्चीदें बराबर है ना। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सोचा। साइन एक्स कहां से कहां में दौड़ता है। साइन एक्स दौड़ता है 1 से -1 के बीच में। आपने जैसे ही इसे डब्बा पहनाया कि ले भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जा, तो आपको नहीं लगता ये साइड वाले लोग भी कहेंगे हमें भी डब्बा पहनाओ, तो आप 1 और -1 को भी डब्बा पहनाओगे। सही है, पहनाना ही पड़ेगा। जैसे आप डब्बा पहनाओगे आपको पता है ये तो आपका वाई है, सही है ना, ये तो आपका y है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स इधर क्या देख रहा है 1 देख रहा है, इधर क्या देख रहा है -1 देख रहा है। और आपको याद है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी के बीच में फंसता है उसे दो शब्द बोलने होते हैं। 2 शब्द याद करो, कौन से थे वो 2 शब्द जो मैंने कल आपको बोले थे। सोचो, कल मैंने आपको बताया था कि 2 शब्द बोलने हैं, वो 2 शब्द। हाँ शीट अपलोड होगी, अच्छा 2 शब्द बोलने हैं आपको, 2 शब्द। कौन से 2 शब्द, किसी को याद आया, किसी को याद आया, किसी को याद आया। ऐसा इंटीजर, वाह सौमिदीप थैंक यू। ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो, ऐसा इंटीजर जो -1 से +1 तक हो, सही है। ऐसा इंटीजर तो -1 से +1 तक। कितने इंटीजर मिलते हैं भाई -1 से +1 तक, -1 से +1 तक कितने इंटीजर मिलते हैं 3, वही 3 आपके आंसर हो गए। ऐसे इंटीजर कौन कौन से, -1 0 और 1, इसलिए आंसर -1 0 1, काम खत्म। बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई रेंज, बताइए रेंज क्या होगी। रेंज ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज बताओ। तो मैं आपको धीरे धीरे याद दिलाऊंगा कि बचपन में जब आप छोटे थे तो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज आपको कुछ सिखाई गई थी। अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो उस समय बहुत आप हंसते हंसते बताते थे, लेकिन आप में से कई लोगों को ध्यान नहीं है कि इसकी रेंज अंडरूट a² प्लस b² से -अंडरूट a² प्लस b² के बीच में होती है। अगर आप उसे देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि अब क्वेश्चन में सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो a और b दोनों की वैल्यू 1 है सर, पहचानो 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सर √2 हो रहा है, और उधर माइनस का √2 हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बैठा है वो -√2 से +√2 के बीच में। तो जैसे ही आप इसे डब्बा पहनाओगे मेरे दोस्त, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे आप डब्बा पहनाओगे ये 1.41 के ऊपर डब्बा दे देगा, और उधर से ये माइनस के 1.41 के ऊपर डब्बा दे देगा, और ये बन जाएगा -2, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही, और ये हो जाएगा 1। तो हमें चाहिए ऐसा इंटीजर जो -2 से 1 तक हो। तो हमारी तरफ से ऐसे कितने इंटीजर आएंगे जो -2 से 1 तक है, -2 -1 0 और 1। ये लीजिए साहब आंसर आ गया। रेंज माने इतने आंसर्स वो मुझे दे देगा। अब आपको समझ में आ गया। अब तो मेरा अंदाजा आप में से कोई भी समझदार समझ ही गया होगा कि हाँ सर ये मैं क्लिक कर सकता हूं। तो रेंज के दौरान सबसे पहली चीज, सबसे पपलू के ऊपर बात करते हैं कि ये रेंज मुझे आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो साहब, ऐसे ही एक फर्जी क्वेश्चन है जो कि आजकल कई शीटें यूज कर रही हैं, उसकी रेंज है ना।
क्वेश्चन में दिया है कि इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 to 6, फाइंड रेंज। है ना, हर चीज में वैसे ही रेंज नहीं पता करनी। कई बार जब आपका क्वेश्चन अटक जाए, आपको पूरा दिमाग लगाना है। अगर ग्राफ बन जाए तो बेस्ट है, ठीक है, ग्राफ बन जाए तो बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। इफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, थिंक ग्राफ। ग्राफ, ग्राफ के बारे में सोचो। देखो अब मैं आपको याद दिलाता हूं और काम की चीज सुनो। हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज मल्टीप्लाइड, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, मल्टीप्लाइड टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सोचोगे तो दिख जाएगा। देखो ये आपका सामने जो फंक्शन लिखा हुआ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मल्टीप्लाइड टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान से देखो। और मैंने आज सिखाया था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, हमेशा इंटरवल टू इंटरवल तोड़ो। इंटरवल टू इंटरवल तोड़ते हुए खेलो, इंटरवल टू इंटरवल तोड़ते हुए खेलना, राइट है। देखो जरा ध्यान से, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपकी चीजों को निकाल देता हूं। ये 0, 0 भी क्यों ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं ना, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6, राइट है बेटा। 2 3 4 5 6 खटाखट निकालूंगा बहुत जल्दी जल्दी। अब मैं रख रहा हूं 2, तेरे सामने फंक्शन में 2 रख रहा हूं, राइट है। फंक्शन में 2 है ना, 2 रखे क्या, 2 क्यों रख रहे हैं। अब की बार अपन ले रहे हैं पहले नंबर पे, जब हमारा x 2 से 3 में है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। दूसरे नंबर पे जब हमारा x 3 से 4 में होगा तो हमारे को पता होना चाहिए हमारा फंक्शन देगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचना जल्दी जल्दी, क्लिक कर रहा है, वैसे मेरे को पता है काफी सारे बच्चों को क्लिक कर रहा है। अगले नंबर पे फंक्शन होगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगले नंबर पे फंक्शन हो जाएगा 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जल्दी जल्दी, यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि सर ने ऐसा क्यों करा। मतलब सर कोई तुक्का तो मार नहीं रहे, सर तो उसी परिपाटी पे चल रहे हैं जो सर ने सिखाई है, ठीक है। अब देख बेटा, ये इस दौरान में ये वाला ग्राफ काम करेगा, करेगा करेगा, सुना सुना, करेगा। मुझे भी नहीं पता कैसे करेगा, लेकिन करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब मैं इसमें 2 रखता हूं, अगर मैं इसमें 2 रखता हूं तो ये मुझे 2/5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 2/5। अगर मैं इसमें 3 रखता हूं तो 3 रखते ही मुझे ये 2/10 दिख रहा है, 2/10, हाँ 2/5 से 2/10। अब मुझे पता है 2/5 ऊपर होगा, 2/10 नीचे होगा, तो मैं मान लेता हूं 2/5 यहां है, 2/5 और ये 2/10 है, तो 2/5 से 2/10 मैंने ऐसे तुक्के वाला ग्राफ बनाया बस, ठीक है। क्योंकि गिर रहा है इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ बना रहा हूं, ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूं, ऐसे मैं समझ लो मैंने दिमाग लगाया, बस बना रहा हूं, ठीक है। अगले नंबर पे हम इसमें 3 और 4 रखूंगा, 3 और 4 रखते हैं, आजा 3 रखते हैं, तो 3 रखने पे 3/10, देख 3/10, ये जो जगह थी ना, ये जगह तेरी 2/10 थी, तो 3/10 और नीचे होगी क्या, 3/10 ऊपर होगी, यहां कहीं होगा 3/10, यहां 3/10 मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा ऊपर 4/10 ही है, ये जगह 4/10 है, जिसे अपन 2/5 कह रहे हो, 4/10 है, ठीक है ना। 3/10 बीच में होगी, तो ये ग्राफ 3/10 से शुरू होगा, और 4 रखता हूं तो 4 रखता हूं तो 4 रखते ही 16, 3/17 पे जाके रुक जाएगा, 3/17 पे जाके रुक जाएगा ना, ठीक है। 3/10, 3/17, तो मतलब ग्राफ यू चालू होगा और 3/17 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। ग्राफ यूं चालू होगा और ये 3/17 पे, अरे मर्जी मजाक चल रहा है भाई, ठीक है। ये क्या चल रहा है, ये कितना बोला था मैंने, 3/17 पे जाके रुक गया, ठीक है। 3/10 से चालू हुआ, 3/17 पे जाके रुक गया, ठीक है। अब मैं इसमें रख रहा हूं कितना, इसमें रख रहा हूं, ये कौन सा इंटरवल था, 4 से 5, तो 4 से 5 वाला इंटरवल, 4 से 5 वाला इंटरवल, 4 से 5 वाला इंटरवल था, तो 4 रखता हूं तो कितना होता है, 4/17। ओहो देखो 4/17, ये 3/17 तो जस्ट ऊपर यहां कहीं 4/17 होगा, तो मैं 4/17 मान लेता हूं, 4/17 ऊपर होगा, यहां से स्टार्ट होगा ये। और अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 रखने पर 25 और 1 26, 4/26 हो जाएगा, तो 4/26 पे जाकर रुक जाएगा। तो मैं मान लेता हूं 4/26 पे जाकर रुक गया, तो बहुत ज्यादा नीचे दिखा रहा हूं, 4/26 पे जाकर ऐसे दिखा देता हूं, बस ऐसे तुक्का मार रहा हूं, तुक्का, लेकिन ध्यान से मार रहा हूं, ध्यान से तुक्का लगा रहा हूं, लेकिन ध्यान से लगा रहा हूं, ध्यान से। 4/26 पे जाकर रुक गया। अब मैं लगा रहा हूं 5, है ना, 5 से 6 में चल रहा हूं मेरे दोस्त, 5 से 6 में। अगर मैंने 5 रखा,
तो हो जाएगा 5/26। 5/26 ऑब्वियसली बात है 4/26 के ऊपर होगा, तो स्टार्टिंग यहां से होगी। ठीक है, 5/26। और अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 रखता हूं तो 5/37। 5/37 बहुत छोटा नंबर हो चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी गिर रहा है। 5/37, दिस इज 5/37। और अगर मैं प्योर 6 रख दूं तो प्योर 6 रख देता हूं, प्योर 6 ही रख देता हूं तो भी 5/37 ही है ना। 6 पर 5/37 ही हुआ, 5/36 है ना। अब मेरे सामने जो मेरा ग्राफ गिरा, ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचना, जो मेरा ग्राफ गिरना चालू हुआ वो चालू हुआ था 2/5 से, और नीचे से नीचे कहां तक आके गिरा 5/37। इसका मतलब मेरी रेंज की हाइट, मेरे इस पूरी कहानी की हाइट, इसकी जो रेंज आई है, मैं रेंज लिख रहा हूं, इसकी रेंज मुझे दिख रही है 5/37। 5/37 क्लोज ले लूं क्या? 5/37 ले लेता हूं क्लोज, और उधर की तरफ ओपन में कितना ले लेता हूं? 2/5। ये मेरा आंसर हो गया। अर्श अंसारी, वाह, ठीक है। ये देखो बच्चे, इसे कहते हैं क्वेश्चंस। आज अपन खेल रहे हैं लेवल पे, लेवल पे खेल रहे हैं, लेवल पे। इसे कहते हैं क्वेश्चन का लेवल, कि भाई आज अपन ने दबा करके बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर बात करी है, हर तरह के क्वेश्चंस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आप में से जो डीप थिंकर्स है ना, उनमें से कई लोगों के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। कैसे, क्यों, यही क्यों, दूसरा क्यों रास्ता क्यों नहीं, ये सबसे सिंपल और सबसे पहला रास्ता जो हमारे दिमाग में आता है। सारी चीजें मैं जो भी आपको बताता जा रहा हूं ना, सारी चीजों को आप ध्यान से, बस आप तो कुछ नहीं करो ना, आप एक शॉर्ट नोट्स के नाम पे एक शीट बनाओ। शीट में सिर्फ टाइटल, टाइटल के नीचे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये सर ने ये क्वेश्चंस कराए थे, बस वो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नॉट सॉल्यूशन। वो आपके लिए एक तरह से दोबारा पढ़ने की चीज होगी कि बस ये है। ठीक है, अब ओपन जहां पे भी होगा वो आप सोचते चलना, मेरा काम आगे बढ़ना। मुझे क्लोज दिख रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को क्लोज दिख रहा है ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अगला चला था कौन सा? 7वां, 8वां, 9वां, 8th, सॉरी। ठीक है, 8th, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, फंक्शन चैप्टर के अंदर। फंक्शन चैप्टर बेसिकली चैप्टर है ही नहीं, इसको तो चैप्टर कहने बेवकूफी। ये यूं समझो, इसके बाद सारी कैलकुलस का बेस, सारी कैलकुलस का बेस। जल्दबाजी, जरा सी भी जल्दबाजी, 2-3 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर इधर उधर होता चलेगा, बाद में खींच लेंगे फटाफट उधर से। लेकिन यहां एक भी चीज गड़बड़ होगी ना तो फिर गया। 5/37 ऊपर नहीं जा सकता, 6 रखने में प्योर 6 रखना ही पड़ेगा, है ना। एग्जैक्टली। सही कह रहे हैं, रुको। 5/37 ओपन होगा, पता कर लिया मैंने, पता कर लिया मैंने। अच्छा, और मैं अपनी तरफ से मेरा कमेंट दे रहा हूं, मेरा कमेंट दे रहा हूं, समझा नहीं पाऊंगा ना। 5/37 ओपन ले रहा हूं, ठीक है, कमेंट दे रहा हूं, कमेंट। ठीक 6 पर, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक 6 पर, मैं 6 पर यही रख ही नहीं सकता। ठीक 6 होते ही, एक्स की वैल्यू 6 होते ही फंक्शन काम करने लग जाएगा 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसमें जैसे आप 6 रखोगे 6/37 आ जाएगा, माने 6 पर आपका डॉट ऊपर है, 6 पर आपका डॉट ऊपर है, तो 5/37 पर सिर्फ और सिर्फ फॉलो बॉल होगी। विवेक वशिष्ठ, सेम मेरी बात बोला बेटा, अपन दोनों वी आर ऑन द सेम पेज। अगला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है सर ये? अरे जैसे ना एफ एक्स इज इक्वल टू में करली ब्रैकेट एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पहले तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चल ही रहे हैं आप, थोड़ा बहुत कभी पीछे रह जाते हो तो बाद में देख लेते हैं। ठीक है ना, ये करता क्या है सर? इट गिव्स वैल्यू, हाँ, गिव फ्रैक्शनल वैल्यू, इट गिव्स फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, या फिर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल वैल्यू, ये हमेशा डेसिमल के बाद की वैल्यू देता है। ओके सर, मान गया मैं। जैसे जैसे क्या, जैसे ये कि मान ले किसी ने मुझे दिया 7.39, तो डेसिमल के बाद कितना है? 0.39, तो हो गया 6.05, ये आप बता दो, ठीक है ना। 0.29 ये भी आप बता दो, ठीक है, और
13, ये भी आप बता दो। 85, ये आप बता दो। जल्दी से बताओ, सबकी वैल्यू बताओ। हाँ भाई, वेरी गुड। पहले की 0.05, अगले की 0.29, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो। हाँ भाई, देखो, इसकी वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.05, इसकी क्या वैल्यू है 0.29, इसकी क्या वैल्यू है 0, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, इसकी क्या वैल्यू है 0। इसका मतलब सर इंटीजर कोई भी जाएगा तो हमेशा 0 लाएगा, हाँ इंटीजर में 0 लाएगा। अब नेगेटिव के लिए कैसे करते हैं, ठीक है, नेगेटिव के लिए कैसे करते हैं। अब नेगेटिव के लिए ऐसे सोचना, देखो जरा ध्यान से, अगर यही माइनस का 7.39 होता ना, तो आपने जैसे पॉजिटिव में 0.39 देखा, डेसिमल के बाद आप वही 0.39 लिखेंगे, लेकिन एक में से घटाते हुए। आगे कितना आएगा वो मैं देख लूंगा। जैसे मान लो किसी ने लिखा माइनस में 6.05, तो मैं डेसिमल के बाद जो 0.05 है वो एक में से घटा दूंगा, 1 माइनस 0.05, जैसे 0.95 आएगा वो मैं बोल लूंगा, आप तो सिर्फ अपनी वैल्यू बताना। चलो अब बताना आप, ठीक है ना। 102.67 माइनस का, बताइए साहब, फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो। इसका आंसर बताओ, देखिए इसका आंसर क्या बताते हो आप, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या बताते हो देखें। हाँ ऑब्वियसली बताए, 1 माइनस 0.67, बोले तो 0.33, दैट्स इट। अच्छा यही अगर बाय द वे माइनस में होता 0.85, क्योंकि इंटीजर है तो 0 ही रहेगा, डेसिमल चाहे कुछ ही हो जाए, 1 कभी नहीं होगा, याद रखना कभी नहीं होता 1, ठीक है, इसका आंसर यही होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज ये रही, तो याद रखना है बहुत सिंपल सी बात कि डेसिमल में कैसे काम करना है। एक काम खत्म हो गया, अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। ठीक है, y इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बताता हूं, इसका ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा जबरदस्त होता है। इसका ग्राफ क्या करता है ना, इसका ग्राफ ऐसे कहता है कि ये अगर जैसे सपोज करो ये कोई एक्स एक्सेस हो गया अपना, ठीक है ना। अच्छा इधर से अपना, ठीक है, इधर से वाई एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना, बनने के बाद में, ठीक है, बनने के बाद में, है ना, आपको दिखाने के लिए मुझे ऐसी लाइनें खींचनी पड़ रही हैं, वरना मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ऐसे आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, अब जैसे अपने को ग्राफ बनाना है सपोज, है ना, तो मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा होता है देखो जरा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे जाता है और ये रुक जाता है, बस ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, ये यूं जाएगा और ये लो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फिर अगला ऐसे, 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 ये सब 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए। बच्चों को झुंझुने आते हैं, झुंझुना ग्राफ है ना, झुंझुना ग्राफ है ना। लेकिन सर ये वाला ग्राफ तो आज हमने कहीं बनाया है, हाँ ये आज हमने कहीं बनाया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये ऐसा होता है। अच्छा सर ये जो ऊपर की तरफ आपने जो बबल क्रिएट करे ये कहां तक जाते हैं, मतलब ये हाइट क्या रहती है इनकी, ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 0, इसका मतलब सारा ग्राफ 0 से 1 में होता है। हाँ सारा ग्राफ 0 से 1, हाइट इसकी 0 से 1 ही होती है। हाँ इसीलिए कहता है ना इसकी रेंज, रेंज रेंज बोले तो y, है ना, इसका जो रेंज होती है वो 0 से 1 में होती है, और 1 को भी टच नहीं करते, ऊपर हेलमेट पहना हुआ है ना, टच ही नहीं करेगा। अच्छा फिर ऐसे देखा जाए तो ग्राफ तो पूरे पूरे एक्स में हर जगह पे, इसलिए इसका डोमेन भी आर है, डोमेन इसका आर है, और रेंज इसकी 0 से 1। पहली चीज तो हो ही गई, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका काम खत्म होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ग्राफ के ऊपर चर्चा हो ही गई। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे, जल्दी से आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा करते हैं। राइट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमने अभी भी सुना है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ 0 से 1 में होता है, फर्स्ट थिंग। अब ये दिखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें देखो ना आपको सारी बातें कही है, ध्यान से देखोगे तो, अरे सुना,
हाँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ 0 से 1 में होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके बहुत काम की चीजें, बहुत सारी चीजें चल गई। देखो पहली चीज इधर से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी फंक्शन जाए, एक्स नहीं कोई भी फंक्शन जाए, हमेशा पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होता है। पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अच्छा, तीसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 कब देता है, कब देता है, कब? तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ने 0 कब दिया? जब उसके पास फ्रैक्शन ही नहीं आया, माने डेसिमल के बाद कोई नंबर ही नहीं आया। डेसिमल के बाद नंबर कब नहीं आया? डेसिमल के बाद नंबर ही नहीं आया। हाँ, ऐसा कब हुआ? हाँ, हर इंटीजर पे देखा ना, 85 देखा नहीं, 13 सबका देखो ना, जैसे आपने इंटीजर डाला डेसिमल के बाद नंबर ही नहीं आया। तो याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 कब देता है? तो याद रखना कब देता है भाई? एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पर। तो अगर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 लिखा है, आप तुरंत समझ जाना एक्स के नाम पे इंटीजर है ना। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0, तो आप तुरंत समझ जाना एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। अब आ जाओ चौथे नंबर पे। अब अगर बाय द वे सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है, देन मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है इसका? अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 सही है या गलत है? क्या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 कहना सही है या गलत है? क्या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 कहना सही है या गलत है? सर आपने तो लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 तो सही होगा ना। मैंने कहा ध्यान रखना, ये आधा सच है, पूरा सच है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कहना गलत है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना, ये पता होना चाहिए, एज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज, ये क्या बता रहा है? इट इंप्लाइज दैट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ने 0 नहीं दिया है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 देता तो यहां पे भी दिखता ना, तेरे क्वेश्चन में तो नहीं था ना 0, कहां चला गया बता? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 नहीं आया, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अगर 0 नहीं आया इसका मतलब एक्स ने इंटीजर देना बंद कर दिया होगा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो फिर एक्स कौन है? एक्स कौन है? एक्स आर माइनस इंटीजर है। ओ, एक्स आर माइनस इंटीजर, एग्जैक्टली, एक्स आर माइनस इंटीजर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अच्छे खासे अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी मतलब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कि अक्सर आपके सामने से कई बार आपको छेड़ने ऐसा सीधा निकल जाता है, और आप उसे बुलाते हो इधर इधर इधर, फिर आप उससे मजाक मजाक करते हो और उसे भेज देते हो। आज वो जब आपका दरवाजा खुला हुआ था और आपकी बाहर नजर पड़ी, आपने देखा वो जा तो रहा है, लेकिन जाते टाइम पे है ना, जाते टाइम आप मेरा हाथ देख नहीं सकते, नहीं तो मैं आपको दिखाता, जाते टाइम पे एक हाथ ऐसे रखते हुए जा रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे एक मिनट इधर इधर इधर, हाथ में क्या इधर इधर, हाथ ऐसे कैसे करके जा रहा है? क्योंकि आपको पता है ये जाता तो एकदम हाथ पूरा चलाता हुआ, ये आज एक तरफ से थोड़ा टाइट होके कैसे जा रहा है। हम बुलाते ना इधर इधर, दिखा तेरे हाथ में क्या, वैसे ही आप इसे बुलाओगे, अरे इधर तेरा इक्वल टू 0 किधर गया? हाँ, कहां है तेरा इक्वल टू 0? है नहीं ना, पक्की बात, तेरा इंटीजर नहीं आ रहा। ऐसे तो आप ऐसे रोकते हो ना, वैसे ही आप रोकोगे कि भाई तेरा 0 कहां चला गया। अब सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैंने कहा देख ऐसे मत समझ, जैसे मान लेते रहो किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। वैसे ही किसी ने पूछा डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, 2 क्वेश्चन तेरे सामने लिखे मैंने। अब जरा देखना, बड़े ध्यान से सुनना। पहली चीज आपने जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा था, आपने तुरंत इसे बुलाया कि 1 मिनट इधर आना। हाँ, सुनते हैं, तुम तो यार 1 से छोटे होते हो, और तुम भी 1 से छोटे थे, तुम तो 0 से 1 में रहते थे ना, तुम तो 1 से छोटे थे, तुम भी 1 से छोटे थे, तो दोनों जुड़ के भी कितना कर दोगे? 2 से छोटे ही रहोगे ना, तो इसका मतलब तुम्हारा एलएचएस तो 2 से छोटा है, तो फिर 2 कैसे हो गए तुम? है नहीं हो सकते ना, जो चीज है ही 2 से छोटी, इसका मतलब ये कि एलएचएस जो है वो 2 से छोटा है, इट मींस नॉट पॉसिबल भाई, इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 5 लिखो और बाहर आ जाओ, नो सॉल्यूशन, काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे में आपने कहा एलन, अच्छा लॉग की तो 3 शर्तें होती थी, बेस पॉजिटिव, बेस तो चलो ई है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, हाँ तो वो तो ई तो 1 हो, तो भी अरे लॉग तो अंदर बैठने वाला आदमी हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए,
जैसे हमने कहा ग्रेटर देन जीरो, ये तो होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। हाँ, इसका मतलब ये कि भाई का इक्वल टू जीरो छीन लिया किसी ने, एक्स के नाम पे इंटीजर नहीं आ रहे लगता है, और इंटीजर नहीं आ रहे तो आपकी तरफ से आपका आंसर आ गया आर माइनस इंटीजर। ये लो आपके आंसर आ गए तुरंत। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ आप मूव ऑन करें। ओके सर, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो पॉइंट नंबर 5। पांचवां पॉइंट क्या कहता है, पांचवां पॉइंट क्या कहता है सर, ठीक है, पांचवां पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, पांचों पॉइंट क्या कहता है, पांचों पॉइंट कहता है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सर आप जब x प्लस एन लिखते थे और आप कहते थे इसने x ने कहा एन भैया बाहर जाना, पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, इसके पास भी कोई x प्लस एन है क्या, हाँ है ना, तो अब की बार ये क्या करता है, ये इसे बाहर नहीं भेजता, खा जाता है, खा जाता है, निपटा देता है, निपटा देता है। फ्रैक्शन पार्ट में इंटीजर आया और गया, जैसे फ्रैक्शन पार्ट में किसी ने x माइनस 3 लिख दिया, लिखते ही समझ जाना आ गया भाई, इंटीजर देखा उड़ा देगा। ओहो, चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। y इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, fx इज इक्वल टू लेते हैं ना इधर से, fx इज इक्वल टू में दिस है ना, देन f 1.13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी जल्दी सोचते हैं, आ जाओ। अजिताभ, बड़ा अच्छा नाम है यार अजिताभ। अजिताभ तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन की बड़े भाई का नाम है अजिताभ बच्चन। तो आप में से कई लोगों की नजर इस बात पे पड़ेगी कि फ्रैक्शनल पार्ट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई इंटीजर देता है, और ये इंटीजर देगा तो ये से खा जाएगा। इसका मतलब आपके पास में फंक्शन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ x ही है, और अगर x है तो आपने 1.13 डाला, राइट है, डालते ही फ्रैक्शन पार्ट में 1.13 घुसा, और 1.13 का फ्रैक्शन पार्ट आंसर इज 1, क्योंकि ओ सॉरी 0.13, ठीक है, 0.13 आंसर हो गया। सिंपल है, सिंपल। छोटे क्वेश्चन तो हम चुटकियों में कर दो, चुटकियों में। जब आप पता है ना, आप आज एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया ना, उसके बाद तो आपको छोटे क्वेश्चन अलग फूक उड़ा दू, फूक मार के उड़ा दूंगा मैं, आना मत मेरी साइड पे, ठीक है ना, ऐसे पहली चीज, ठीक है। बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है। आज के दिन इतना ही, टाटा। शिवा, होमवर्क आपको दिया है ना, उसमें शीट दे दी, अब तो आप आराम से करो। हम्म, उठा दो, मैंने कर दिया दोनों, टक टक बंद। वो देखो तुम्हारे नाम लिख रहे हैं, शिवा ओपी, शिवा ओपी, कितने वाले लगे मैंने ये दो ही बंद करना होते हैं ना।